सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं खजुराहो से छतरपुर ज़िले में खजुराहो से आया हूँ और ये मेरा जीवन विद्या का पहला शिविर है। मैं सुना करता था पुष्पेंद्र भाई जी से, पंकज जी से, सबसे कि जीवन विद्या का भी क्योंकि मैं भौतिकवाद और अध्यात्म दोनों से भौतिकवाद तो खूब जिए हूँ, उसके बाद आध्यात्म की तरफ भी स्थायी सुख की तलाश कर रहा था। परंतु जब से मैं जीवन विद्या का ये शिविर किया हूँ, तब से मुझे लगा कि जो मेरे मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी, कुछ दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती थी, कुछ बड़ा करना है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र से लंबे समय से सरोकार है और उस क्षेत्र में काम भी कर रहा हूँ। तो पर जो यहाँ बारीकी समझ में आई कि हम दुनिया में बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं, पर आपके अंदर क्या बदलाव है? क्योंकि मेरे दिमाग में ये कहीं ना कहीं ये भी मन रहता था कि हम वर्चस्व से बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद वो एकदम स्पष्ट हुआ कि प्रेम से जो चीज़ें बदली जा सकती हैं और जो स्थायी रह सकती हैं, वो वर्चस्व से नहीं हो सकता। दूसरा, मुख्य रूप से मैंने जो यहाँ इस शिविर के माध्यम से जो मेरे दिमाग में पकड़ में आई हैं, वो एक तो ये कि मानव मानव के बीच सहयोगात्मक संबंध बनाना और मानव और प्रकृति के बीच जो समन्वय, जो नियम हैं, उनके साथ अगर हम समन्वय करके जीवन को समझेंगे, जिएंगे, तो निश्चित रूप से स्थायी सुख का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक जितना भी सफल रहा जीवन का, वो लक्ष्य तो स्थायी सुख पाने का है, पर रास्ता नहीं मिल रहा। और मुझे लग रहा है कि अगर इस तरीके से और भी मैं शिविर करूँगा, तो ये मेरे लिए मजबूत रास्ता होगा और वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप ये बिल्कुल सही रास्ता है। और मैं इस पर अपने आचरण में इसको लाने की कोशिश करूँगा और निश्चित रूप से आगे वाले जो भी शिविर होंगे उनमें भी समय निकाल के ज़रूर उन शिविरों को समझने की कोशिश करूँगा। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस शिविर में मैंने प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत सारे उथल पुथल कर रहे थे, पर कोई ना कोई साथी उस प्रश्न को पूछ लेता था और वो उसका समाधान हो जाता था। और लास्ट में तो कोई प्रश्न ही नहीं बचा। तो केवल एक ही चीज़ अब दिमाग में आई कि इस चीज़ को जो भी हमने समझा है, इसको आचरण में कैसे लेके आएँ, और आचरण में लाने के बाद जब ये परिणाम आएंगे, तभी ये स्थायी सुख की तरफ हमें ले जाएंगे। इतना मैंने महत्वपूर्ण चीज़ों को समझा है। एक चीज़ और मुझे बहुत ज़बरदस्त क्लिक की है गोपाल जी भाई साहब की, कि हम हमेशा सुनते थे दशहरा मिलन समारोह हम बड़े भव्य तरीके से करते थे कि हम बुराई पे अच्छाई की जीत। पर जो आपने बहुत स्पष्ट किया कि बुराई तो तब से लेके आज तक जिंदा है, वो तो ख़त्म हो ही नहीं रही है। तो उसको हम इस तरीके से जान सकते हैं कि एक बुरे आदमी को या बुरी आदतों को एक अच्छी आदत ने समाप्त किया, बस उसका उस परिस्थिति में इतना ही उद्देश्य था। बाकी बुराइयां आज भी समाज में हैं और निश्चित रूप से अगर इस दर्शन के माध्यम से जीवन को जिएंगे तो ये बुराइयां भी अपने आप में समाप्त हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है।